झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कई राजनीतिक धुरंधर को चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले और 5 बार सांसद रह चुके रविंद्र पांडे को पार्टी ने बेरमो विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। रविंद्र पांडे ने कशिश न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि वर्तमान विधायक सिर्फ काम के नाम पर लूट कर रहे हैं। रविंद्र पांडे ने कहा कि बेरमो के लिए घोषणा पत्र बनाया जाएगा। चुनावी बिगुल बजने के बाद अब उम्मीदवार पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर हम बात करें पहले और दूसरे चरण की, तो पहले चरण के मतदान की जो प्रक्रिया है वो 13 तारीख को मतदाता मतदान करेंगे। अगर हम बात करें सेकेंड फेज की, तो 20 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में कर तैयारियों की बात करें तो उम्मीदवार पूरी कोशिश में जुटे हैं कि वो मतदाताओं को अपने पक्ष में कर पाएं और जो वोट है उनके पक्ष में मिले और उनकी जीत सुनिश्चित है। ऐसे में बीजेपी ने काफी गंभीरता से उम्मीदवारों का चयन किया है। अगर हम बात करें बेरमो विधानसभा सीट की, तो ये बेरमो विधानसभा सीट जो है गिरिडीह लोकसभा सीट के अंदर आती है और 1996 में लोकसभा चुनाव लड़े रविंद्र पांडे को लगातार 5 बार के सांसद रहे। 2014 के तक ये चुनाव जीते। हालांकि 19 में ये सीट गिरिडीह लोकसभा के अलायंस में चली गई, जिसके बाद ये चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि 2024 में फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और इन्हें बेरमो विधानसभा से विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इस राज्य के हमारे अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी एक साधारण कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया है और 7 बार टिकट देने का काम किया, 6 बार लोकसभा में और 1 बार विधानसभा में। तो पहले तो हम केंद्रीय जो हमारे नेता हैं उनका हम आभार व्यक्त करते हैं और जो हमारा दल का चिंतन है उसके अनुरूप सनातन धर्म कैसे बचे, जो सनातनी हैं उनको कैसे बचाया जाए, इसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। और इस बेरमो विधानसभा में चूंकि हम लोग यहाँ पर आज लगभग 80-90 बरस से रह रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जन्म कर्म सब यहीं पर हुआ है। तो ये तो हमारा घर आंगन है। हम लोग 24 घंटा चुनाव में तैयार रहते हैं, आम जनता के बीच में रहते हैं और आम जनता को इतना विश्वास है कि रविंद्र पांडे जी हमारे लिए 2 बजे रात में भी उपलब्ध हैं, 2 बजे दिन में भी उपलब्ध हैं। तभी तो 5 बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से विजय श्री मिली। कार्यकर्ताओं के बल पर पुनः बेरमो विधानसभा में विजय श्री मिलेगा और हमारा नेतृत्व के जो जिम्मेवारी है उसके अनुरूप बेरमो विधानसभा में यहाँ के जो मतदाता हैं उन्होंने तय कर लिया है कि झारखंड प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से विजय श्री मिलेगी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो विश्वास जताया है उस पर यहाँ की मतदाता, यहाँ के कार्यकर्ता खरा उतरने का काम करेंगे। रविंद्र जी, एक चीज सामने निकल के आती है और कई ऐसे खबरें भी निकल के आए कि बेरमो विधानसभा में चुनाव अनाउंस होने से पहले बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया गया। तो ये कहाँ तक ठीक है? चुनाव आते टाइम नेता शिलान्यास कर देता है, क्योंकि आप 5 बार MP रहे हैं, इसलिए इस सवाल आपसे लाजमी बनता है कि कहाँ तक ठीक होता है कि चुनाव से पहले शिलान्यास कर देना और जनता को दिग्भ्रमित करना कि बहुत काम हो रहा है। बहुत ऐसा है, जनता सब जानती है और जनता को यह सब पता है कि ये चुनावी डपुरसंखी कार्यक्रम है और उस परिस्थिति में ये मान के चलिए कि किसी भी परिस्थिति में पूरे बेरमो विधानसभा में डेवलपमेंट के नाम पर लूट मचा हुआ है। आप कहीं भी चले जाइए, हमारी बात छोड़िए, ऑन द स्पॉट जाके आप देख सकते हैं। ये नगर परिषद का क्षेत्र है। नगर परिषद में यहाँ पर
कांग्रेस समर्थित चेयरमैन थे। अब आप समझिए कि जहां शौचालय है ऑलरेडी पहले से हमारे टाइम का, वहां पर शौचालय बना दिया गया। जहां पर पीसीसी था पहले से, उसको तोड़ करके पेपर ब्लॉक लगा दिया गया। और लगाने का उद्देश्य यह है कि इसमें हमको ठेकेदारी करवाना है। आप कहीं भी चले जाइए, देख सकते हैं, हमारी बात को छोड़ दीजिए। जब हम सांसद थे और यहां पर हमारे विधायक थे योगेश्वर महतो बाटुल जी, हम लोगों ने, अपनी सरकार थी उस टाइम में, रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, मेघा जलापूर्ति योजना हम लोगों ने शुरू करवाया। और मेघा जलापूर्ति योजना जो है, उसको यहाँ के स्थानीय विधायक, जब हमारे विधायक जी हार गए और हमारा भी टिकट जब अलायंस में चला गया, तो एक सूत्री कार्यक्रम हुआ कि इस योजना को स्लो डाउन करो, रुकवा दिया गया। और अभी उसी योजना को कहीं पाइप बिछ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है कि हम करवा रहे हैं। अगर माननीय विधायक ने इस योजना में एक नया पैसा का भी उनका योगदान है, तो उनको लेटर नंबर दिखलाना चाहिए ना, गवर्नमेंट का, या उन्होंने कोई पत्र लिखा है। मान लीजिए आज हम कहें कि हमने ये करवाया, तो आप कहिएगा ना भाई कि आपके पास कुछ तो कागज होगा, तो हम कहेंगे भैया आधा घंटा रुकिए, हम कंप्यूटर से आपको निकाल के देते हैं। तो ये पूरी स्थिति है। और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि कैसे हम लूट मचावें, दबंगता कैसे दिखलावें। यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ के जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गाड़ी का लदनी करते हैं, कोयला लूट करते हैं, सारे लोगों का आज 2 बरस से चूल्हा नहीं जला है, चूंकि काम है नहीं है। सारा कोयला जो है सो रेक से भिजवाया जा रहा है। और एक ऐसा माहौल है, माननीय प्रत्याशी जाते हैं क्षेत्र में, हे वोट नहीं दोगे तो क्वार्टर सब खाली हो जाएगा। अरे भैया मेरे, आप जिस घर में रह रहे हैं वो घर किस जमीन पर बना हुआ है? और जो गरीब गुरबा रह रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम खाली करवाएंगे। वाटर सप्लाई तक का डिस्टरबेंस करवाते हैं। मतलब इसको ठेठ भाषा में बोलिए, टॉर्चर करना। आप पता करवा लीजिए, रीजनल हॉस्पिटल है बगल में, वहां इन्होंने डायलिसिस मशीन लगवाया। वहां डॉक्टर से आप मिलिए कि यहां पर कई आदमी का डायलिसिस अभी तक हुआ है। अगर 5 आदमी का भी हुआ होगा तो जो माननीय विधायक कहेंगे उस चीज को मैं मानूंगा। 2019 तक आप लोकसभा के सदस्य रहे, नेतृत्व किया क्षेत्र का। एक आदमी के अंदर विजन होती है, हर एक नेता के अंदर विजन होती है, चलिए अब अगली बार जीतेंगे तो एक काम हम करेंगे। हालांकि अलायंस में सीट चला गया, आप चुनाव नहीं लड़ पाए, अब मौका मिला है फिर एक बार। जीतने के बाद सबसे पहला क्या काम होगा? क्या प्लानिंग था, क्या सपना था क्षेत्र के विकास के लिए, या बेरमो का स्पेशली विकास के लिए क्या आप तैयार किए हैं रोड में? देखिए, ऐसा है कि हमारा मैनिफेस्टो आ गया है। मैं बेरमो विधानसभा के लिए जो मैं प्रत्याशी बना हूं, तो आम जनता के हिसाब से यहां पर काम होगा। उनकी जो इच्छा होगी उसी ढंग से काम होगा। और मैं एक मैनिफेस्टो अपना बना रहा हूं, अपना बेरमो विधानसभा के लिए, कि हमको 5 साल में ये काम करना है। और निश्चित रूप से वो काम का प्रायोरिटी रहेगा और वो काम होगा। और उसकी योजना गांव में बनेगी, उसकी योजना झोपड़ी में बनेगी, उसकी योजना ग्रास रूट पर बनेगा। चूंकि 2 पार्ट में बटा हुआ है बेरमो विधानसभा। एक है कोयलांचल का क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया जो बोलिए, और एक है ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या अलग है और कोयलांचल क्षेत्र का समस्या अलग है। तो उसके हिसाब से प्लानिंग करके, और मेरा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है उसका कॉपी भी हम प्रेस में देवेंगे, सब जगह देवेंगे, और एक एक मतदाता के हाथ में देवेंगे कि भैया आप भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे
तो ये काम होगा। और देश के प्रधानमंत्री की जो गारंटी है उस पर पूरे देश का विश्वास है, आम जनता का विश्वास है। तो निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं का भी आशीर्वाद है, सहयोग है। और यहाँ की जनता तो हमें हाफ पैंट में देखी है, गली गली हम यहीं से मेट्रिकुलेशन मैंने किया है, बगल के केवी कॉलेज है वहां से हमने ग्रेजुएशन किया। तो यहाँ के सब लोग जानते हैं और हम लोग यही पैदा ही लिए हैं, इसलिए जी आखिरी सवाल, हेमंत सोरेन सरकार जब बनी, सरकार बनने के बाद 1 रुपए में महिलाओं की रजिस्ट्री हो रही थी 50 लाख की कीमत की जमीन की, उसे बंद कर दिया गया। और जब सरकार का कार्यकाल 2-4 महीना बचा तो मैया सम्मान योजना शुरू कर दिया गया, 1000 रुपया दिया गया। इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बीजेपी ने ऑलरेडी अब कह दिया कि 2100 हम देंगे और 1 रुपये वाली रजिस्ट्री वाला भी कार्यक्रम जारी रहेगा। तो एक तरफ कह रही है हेमंत सोरेन कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए 1000 रुपया दे रहे हैं, अब उसे हम आगे बढ़ाएंगे भी, और रजिस्ट्री जो होती थी उसको बंद कर दिया गया। इन दोनों चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दोनों चीज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि 4 महीना से विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बंद है, दिव्यांग पेंशन बंद है। वही पैसा को डाइवर्ट करके 1000 रुपया दीदी योजना के तहत, मैया योजना की क्या है ना, क्योंकि इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, अभी उनके अकाउंट में गया, हम मानते हैं गया है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे ना कि आपने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सबका जो पेमेंट रोक के आप रखे हैं, उनका भुगतान कब होगा? साथ साथ आप जो पारा टीचर थे उनको आप बोले हम परमानेंट करेंगे, उनका सैलरी बढ़ाएंगे, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब झूठ का पुलिंदा है और ये सरकार जाने वाली है और यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी। और यकीन मानिए, सारी जनता को विश्वास है कि अगर मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं वो होना है, नहीं का कहीं कोई बात नहीं है। बेरमो में के प्रत्याशी हैं रविंद्र पांडे जी, इन्होंने साफ कहा कि अगर डबल इंजन की सरकार झारखंड में बनेगी तो डबल तेजी से विकास होगा। और वर्तमान सरकार जिस तरीके से झूठ का पुलिंदा बनाकर तमाम तरह की योजनाएं ला रही है, वो चुनावी एक जुमला है। चुनाव के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और इन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार जो झारखंड के मतदाता हैं मूड बना चुके हैं और एनडीए की सरकार यहां बनाएंगे। बीजेपी और आजसू के जो समर्थन में उम्मीदवार हैं उन्हें जिताकर भेजेंगे विधानसभा। लेकिन उसके साथ ही इनका मानना है कि बेरमो विधानसभा में शहरी और ग्रामीण इलाकों की समस्याएं अलग अलग हैं। पार्टी के अलावा बेरमो विधानसभा का अलग एक मैनिफेस्टो होगा जिसको लेकर चुनाव जीतने के बाद काम होगा। उससे चुनाव जीतने के बाद ही कितनी जल्दी उस मैनिफेस्टो पे काम हो और उसकी कितनी जल्दी लागू कराया जाए, इस पर कार्य किया जाए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो रविंद्र पांडे जी का जो विचार है कि शहर और गांव दोनों को लेकर चलने की, अक्सर ये देखा जाता है कि शहर के होड़ में गांव छूट जाता है, तो गांव कहीं छूटे नहीं, गांव का विकास भी शहर इतना हो, उसको लेकर काम करने की एक दृढ़ संकल्प है। और उसी को देखते हुए पार्टी से अलग हटकर विधानसभा का मैनिफेस्टो तैयार कर उस पर काम करने की बात इन्होंने कही है। अपने सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार पांडे, कशिश न्यूज।